Hello everyone, welcome to ISPCS Simplified. This is the continuation of lecture in which I have started घटना series. घटना सीरीज लाइक पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री शुरू किया था, तो पहला चैप्टर स्टोन एज हो चुका है. अब मैं सेकंड चैप्टर पे जा रहा हूँ जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी किसी भी एग्जाम में जहाँ जीएस कंसर्न है, यहाँ ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तो आप लोगों को पता ही होगा. तो स्टार्ट करते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द घटना चक्र. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in styles that are usually found together with a specific geographical area and at a period of time. In the case of Harappan culture, these distinctive objects includes seals, mohre, beds, weight, stone blades and even baked bricks. हड़प्पन का सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो उनके स्ट्रेंथ का मॉडर्नाइजेशन, उनके चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको. वहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा दिखेगा. तो इन चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. कहाँ से एक्सकेवेट हुआ, कहाँ कैसे मिला, हमें इन चीज़ों को जानते हैं. अब हम लोग बेसिकली जानते हैं कि हड़प्पन का जो मेन था प्रोटोटाइप, कि आखिर हम कैसे समझे कि ये हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करता है. तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एक्सकेवेशन में सील मिले, वेट्स मिले, बेड्स मिले, स्टोन ब्लेड्स मिले, मतलब स्टोन के जो वेपन्स होते हैं वो मिले, बेक्ड ब्रिक्स मतलब ऐसी ईंटें मिली जो कि अच्छे से पकी हुई ईंटें थी. ठीक है. द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो आप इस सिविलाइजेशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो वहाँ की जो मोहरें होती थी उससे. सील्स वेयर डिस्कवर्ड. अब देखो समझते हैं सील्स कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई थी. सील्स वेयर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम शाहनी. आपको ये नेम सब याद रखना है क्योंकि ये नेम कुछ नेम्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं. दयाराम शाहनी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे हड़प्पा के in the early decades of 20th century, that is in 1921. Another archaeologist थे रखल दास बैनर्जी. वो भी सेम तरीके का सिल फाउंड किए थे, बट वो मोहनजोदड़ो एक लोकेशन था वहाँ पे. तो आपको समझना है हड़प्पन का जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स था उसको अभी तक दो आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया. पहले थे दयाराम साहनी 1921 में. अनदर आर्कियोलॉजिस्ट थे आर.डी. बैनर्जी जहाँ पे उनको सिमिलर सिल्स मिले, सेम टाइप के मोहरे मिली मोहनजोदारो में. लीडिंग टू द कंजंक्चर दैट दीज साइट्स वेर द पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स जॉन मार्शल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टोन एज हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एज अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशंस इन द इंडस वैली इन द वर्ल्ड. सो समझ लीजिए दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी के जो खोज थी उसको बेसिस बना के जॉन मार्शल जो थे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये बताया पूरे दुनिया को कि एक नया सिविलाइजेशन का खोज हुआ है जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. हड़प्पा इज लोकेटेड इन मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट दैट इज करेंटली इन द सहवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. मोहनजोदारो इज लोकेटेड इन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर इन लड़खाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर इन पाकिस्तान. According to the Stuart Picot, the two cities, Harappa and Mohenjo-daro, were twin capital of an extensive kingdom. कोई एक बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ा, जिसका ट्विन कैपिटल था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. ये किन के द्वारा कहा गया? ये स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा कहा गया. जो कि किस रिवर पे लोकेटेड है? हड़प्पा जो है लोकेटेड वो लेफ्ट बैंक ऑफ रवि रिवर. रवि रिवर इज ऑल्सो नोन एज पुरुषनी रिवर. नाउ अब हमें ये पता कैसे चला था? कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस इंडिकेट्स द हड़प्पन पीरियड टू बी फ्रॉम 2300 BC टू 1700 BC, विच इज हाईली एक्सेप्टेड. तो कार्बन C14 एक डेटिंग होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर जो एक्सकेवेटेड चीज़ें हैं वो कितनी पुरानी हैं. तो फिर ये पता चला कि हड़प्पन जो पीरियड है वो 2300 BC से लेकर 1700 BC तक है. ये अप्रॉक्सीमेट एक टाइम फ्रेम को लिया गया है, विच इज हाईली एक्सेप्ट, जिसको हर लोगों ने एक्सेप्ट किया. During the period of 2300 BC to 1900 BC, the growth of this civilization was at peak. ये सिविलाइजेशन का पीक था. और मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन आर द कंटेम्परेरी टू द इंडस सिविलाइजेशन. मतलब क्या है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे रीजन में चल रहा था तो मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी साथ साथ चल रहा था. द टाइमलाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसर्चर्स क्या क्या है तो देख लो, जान लो. टाइमलाइन उतना एग्जैक्ट जरूरत नहीं है कि ये टाइमलाइन आपको याद रहे, बट हाँ आपको रिसर्चर्स के नेम याद होने चाहिए. जैसे जॉन मार्शल याद होने चाहिए, अर्नस्ट मैकी याद होने चाहिए, माधव स्वरूप वत्स, खासकर इंडियन तो याद होने ही चाहिए, सीजे गड, मॉर्टमियर व्हीलर, वॉल्टर ए फेयर्सवेस.
ठीक है, तो ये आपको रिसर्चर्स के नेम याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब। देखो मोस्टली क्या है ना, मोस्टली इंडिया का जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर कवर्ड मोस्टली पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान विच इज नाउ इन पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुछ उत्तर प्रदेश का भी पार्ट था। ठीक है, समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये हुआ, तो इसका ये रीजन और कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कुछ गुजरात, कुछ राजस्थान। तो बेसिकली यही रीजन था और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इट एक्सटेंड फ्रॉम मांडा। मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर। मांडा अगर मैं जानूँ, देखो मैं बता दूं तुम्हें, ये अगर टॉप की बात करूं तो ये मांडा यहां पे हो गया, तो मांडा ये रीजन हो गया इन जम्मू एंड कश्मीर। इन द नॉर्थ टू द दाइमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक रीजन हो जाएगा दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद हो गया महाराष्ट्र में। अब देखो इन द साउथ एंड फ्रॉम दिस सुटकन गेंडोर ऑफ बलोचिस्तान, सुटकन गेंडोर ऑफ बलोचिस्तान इन द वेस्ट ऑफ आलमगीरपुर मेरठ, और मेरठ के आलमगीरपुर तक जाता है। आलमगीरपुर जहां पे हडसन रिवर भी फ्लो करती थी। ठीक है, अब यही समझते हैं कहां कहां किसका किसका एक्सपेंशन था। एक्सपेंशन समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी वो पूछ देते हैं कि इंडिया में क्या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, तो समझ गए। टॉप में क्या है, टॉप में आप चले जाओगे तो कश्मीर है, कश्मीर का एक मांडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक एक्सटेंडेड है। कश्मीर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर वहां तक एक्सटेंडेड है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। साउथ में क्या है, साउथ एंड फ्रॉम सुटका गेंदौर ऑफ बालोचिस्तान इन द वेस्ट टू आलमगीरपुर मेरठ में, मेरठ के एक आलमगीरपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इन द नॉर्थ। द एरिया फॉर्म्ड अ ट्राइंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच इज लार्जर देन पाकिस्तान एंड सर्टनली बिगर देन एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। इतना बड़ा इनका किंगडम था, इतना बड़ा साम्राज्य था इनका। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। मांडा हो गया ऊपर, मांडा हो गया, बलोचिस्तान हो गया इधर। अगर हम लोग चले जाएंगे कंप्लीट नॉर्थ में तो यूपी का साइड ले लेंगे, और साउथ का अगर बात करेंगे तो दाइमाबाद ये करेंगे। तो एक तरीके का ये कंप्लीट एक ट्राइंगल फॉर्मेशन करता था, जिससे ये पता चला कि उनका एक्सपेंशन था बहुत ज़्यादा था। इवन जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था उससे भी बड़ा सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एज द एविडेंस स्टैंड्स द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज ए मिक्सचर ऑफ लिस्ट 4 स्पेसीज। 4 तरीके के स्पेसीज रहते थे। प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स जिसको हम लोग कॉकेशियंस कहते हैं, मेडिटेरेनियंस पीपुल भी रहते थे, अल्पाइंस भी रहते थे, और मंगोलाइट्स भी रहते थे। कुछ मिक्सचर थे 4 लोगों के, 4 टाइप के स्पेसीज के। ठीक है, अब देखिए समझते हैं फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाउंडर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ देयर वेरियस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखते हैं कि कौन कौन से फाउंडर्स हैं, उनको क्या क्या किस आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया। तो पहले डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप थे, उन्होंने आर्य लोगों का खोज किया। वी गॉर्डन चिल्ड्रेन व्हीलर, ये सुमेरियंस स्पीसीज का खोज किया। आर डी बनर्जी को, राखल दास बनर्जी कहते हैं उनको ड्राविडियंस, मतलब साउथ के पोस्ट पे इन लोगों का फाउंडर थे ये। ठीक है, द सिटीज एक्सकेवेटेड इन इंडस वैलीज एरियाज कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग ग्रुप। अब देखो जो भी सिटी एक्सकेवेट किया उसको 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला था सेंट्रल सिटी जो बीच की सिटी थी, कोस्टल सिटी एंड डॉकयार्ड्स जहां पे आपको पोर्ट शिपिंग चीज़ों से रिलेटेड था, कोस्टल सिटी था समुद्री किनारा था, अदर सिटीज एंड टाउन, ये 3 तरीके का था। आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। द 3 मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर हड़प्पा, वेयर हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। धोलावीरा को यूनेस्को में भी डाला गया, आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इन तीनों का नाम एकदम एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। ठीक है, where the larger town, the vast mounds were first reported by Charles Mason in 1826। एक तरीके का ढेर होता था। ठीक है, वैसे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को माउंट्स ऑफ डेथ कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग 1920 to 1921 मिस्टर आर.बी. दयाराम साहनी सर्वेड द हड़प्पा कल्चर इन द मॉन्टेगमरी डिस्ट्रिक्ट करेंटली इन साहिवाल ऑफ पंजाब। तो आर.बी. साहनी क्या किए थे, आर.बी. दयाराम साहनी जी गए और वो पंजाब का एक्सकेवेशन किए। कौन से जगह का, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब जगह को। तो वहाँ पे उनको रवि रिवर के लेफ्ट साइड में उनको कुछ एक्सकेवेशन मिला जिससे उनको लगा कि हाँ यहाँ पे कोई एक सिटी है जो काफ़ी मॉडर्न है, एक सिटी था जो काफ़ी मॉडर्न था। 1923 में सेम एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसका कंटिन्यूटी तक रहा ये। 1920-21 and 33-34 Mr. Madhav Swarup Vats, and in 1946 Mr. Mortimer Wheeler had started the excavation process on a large scale।
ठीक है, जब मिलने लगा तो लोग एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेशन होने के बाद लोग ज़्यादा सर्च करने लगे। ठीक है, हड़प्पा हैड 2 माउंट्स। द ईस्टर्न साइड माउंट वॉज नोन एज सिटी माउंट and the western one was called as castle mound. The remnants of granary were available in the form of 12 rooms, जहाँ पे वो लोग अनाज रखते थे। कुछ कुछ अनाज रखने की भी मिली है 12-12 रूम की, which were arranged in the form of 2 rows each, having 6 room each। ठीक है, मतलब 2 रो बनाए थे और दोनों रो में 6 रूम्स को क्रिएट किए थे, और इसको ग्रेट ग्रेनरी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या था कि ग्रेन्स और जो उनको खाने पीने की सब चीज़ें थी उसको रखते थे। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट्स अनकवर्ड इन हड़प्पा वेयर अ यूनिक स्टोन सील carved with a unicorn and an inscription. Animal symbols and writings have been found throughout the region. Although the writing has not yet deciphered, evidence found during the early archaeological excavations in the major source to know about the Harappan culture. ठीक है, जो भी राइटिंग्स मिला है उसको हम लोग पढ़ तो नहीं पाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें मिली हैं उनसे हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं उनके कल्चर को, उनके हर चीज़ों को। द पिक्चर ऑफ एलिफेंट्स, राइनोसोरस, टाइगर, डियर एंड सीप etc आर डिपिक्टेड ऑन द सील्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उनकी जो मोहरें होती थी उस पर कौन से जानवर हुआ करते थे, तो उन पर कुछ ना कुछ कभी एलिफेंट्स, राइनोसोरस, टाइगर्स, डियर्स एंड सिप मिलते थे। ठीक है, एंड टेराकोटा आर्ट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, बट द काउ वॉज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो याद रखना है एक चीज़, काउ जो है वैदिक से आएगा। काउ अभी भी कभी भी हड़प्पन कल्चर में काउ का कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, मतलब गाय के बारे में वो जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किसको जानते थे तो एलिफेंट्स, राइनोसोरस, टाइगर, डियर, सिप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो हैज बीन वेरियसली interpreted as mound of the dead man. So this question always they ask in the exam. माउंड ऑफ द डेड मैन मतलब मरे हुए इंसानों का ढेर, मोहनजोदारो को ये कहते हैं। ठीक है, इन सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, मोहनजोदारो इज लोकेटेड राइट टू द इंदस रिवर इन लाड़खाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी इन 1922। तो मोहन को R.D. बैनर्जी ने खोजा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो सिम्स टू बी द ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ा नहाने की जगह, एक बहुत बड़ी नहाने की जगह मिली थी। ग्रेट ग्रेनरी भी मिला, ग्रेट बाथ भी मिला, लेकिन ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदारो से। ठीक है, दिस ग्रेट बाथ सिम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। मतलब कोई भी पर्पज से, कोई भी किसी भी फंक्शन के लिए अगर हम लोग उसको स्टार्ट करते थे तो उस रिचुअल के लिए हम लोग उसको वहाँ पे नहाने का काम करते थे वो लोग, मोहनजोदारो के लोग। इन मोहनजोदारो अ लार्ज बिल्डिंग, अब जानते हैं इनके चीज़ों को क्या क्या वहाँ मिला, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ रूइंस, बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है लेकिन अब वो खंडर है। हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस ऑफ ग्रेट बाथ विद द डायमेंशंस 70.1 क्रॉस 23.77 मीटर। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो। एक बात याद रखना है कि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है, बहुत बड़ा। ठीक है, दिस बिल्डिंग परहैप्स मींट फॉर द रेसिडेंस ऑफ ए वेरी हाई ऑफिशियल। इनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़े किसी ऑफिशियल्स यहाँ पे रहा करते थे, बहुत बड़े ऑफिशियल यहाँ पे रहा करते थे। पॉसिबली द हाई प्रिस्ट हिमसेल्फ और अ कॉलेज ऑफ प्रिस्ट, बहुत सारे प्रिस्ट या प्रिस्ट रह सकते थे, हो सकता है। द मेन क्वालिटी ऑफ मोहनजोदारो वॉज देयर रोड्स। अब देखिए उनके रोड्स की क्वालिटी जानते हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इतनी पहले की बात और आज हम उसकी रोड्स और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, समझ सकते हैं आप लोगों को कितना एडवांस होंगे। द मेन रोड हैज़ द विड्थ ऑफ 9.15 मीटर विच वॉज नोन एज राजपथ। ठीक है, द स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द राइट एंगल एंड द पार्टेड रोड फ्रॉम द स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटल शेप। लेट मी टेल यू व्हाट दे आर सेइंग। लाइक देखो, ऐसे रोड जाता था और रोड जो होता है वो इंटरसेक्ट करता था और पूरे ग्रिड पैटर्न पे रहता था इस तरीके से। तो और उसके जो डायमेंशंस होते थे वो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा वो कन्फाइंड होते थे कि लोगों को लगता था कि ये इतना परफेक्ट आर्किटेक्चर या इतना परफेक्ट डिज़ाइन कैसे हो सकता है। तो दिस वॉज द मेन फीचर ऑफ मोहनजोदारो और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द मोहनजोदारो आर, अब यहाँ क्या क्या मिला है ये समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर गॉडेस आइडल, ठीक है, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते हैं वो लोग हमेशा एग्जाम में। अ सीटेड मेल सोपस्टोन, प्रेस्ट किंग मिले हैं। ठीक है, पशुपति दैट इज शिवा का आइडल मिला है, पशुपति शिवा सील मुहर मिला है। बोन्स ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का बोन्स मिला है एंड स्केलेटन। इन द वेल्स टीथ ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ etc, ये सारी चीज़ें मिला। और ये
यहाँ से यहाँ तक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। मदर गॉडेस का आइडल मिला है, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मिला है, एक बैठा हुआ इंसान मिला है जिसको प्रिस्किंग समझते हैं, पशुपति शिवा सील मिला है, शिवा का सील मिला है, बोन्स ऑफ एलिफेंट्स मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, स्केलेटन्स कुएं में स्केलेटन मिले हैं, घोड़े के दांत मिली है, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स का एविडेंस भी मिला है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोहनजोदारो पढ़ लिए, अब हम लोग चहुंदारो की बात करते हैं। चहुंदारो क्या था? सिचुएटेड 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द मोहनजोदारो, वॉज डिस्कवर्ड बाय एनजी मजुमदार इन 1931 and excavated a large scale of EJH Mackay in 1935 to 36। देखिए चहुंदारो को सबसे पहले मजुमदार जी ने खोजा 1931 में, उसको फिर और लार्ज स्केल में एक्सकेवेट किए EJH Mackay इन 1936 में। अब देखिए रेमेनेंट्स ऑफ झुक्कर एंड जांगर कल्चर वेर फाउंड इन दिस साइट। ठीक है, दिस प्लेस मे हैव बीन इंडस्ट्रियल हब, ये माना जाता है कि चहुंदारो एक इंडस्ट्रियल हब होगा। वेयर सेल मेकिंग, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे मोहर बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, बेड मेकिंग टुक प्लेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ इस जगह को ये माना जा रहा है कि ये जो चहुंदारो एरिया था वो इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ पे हम लोग बैंगल्स बनाते थे, सेल बनाते थे, बेड मेकिंग्स करते थे। ठीक है, ऑर्नामेंटेड एलिफेंट्स बनाते थे, टॉयज बनाते थे, एंड द वेस्टीज ऑफ अ डॉग दैट फॉलोड अ कैट, लिपस्टिक्स etc हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। सो लिपस्टिक्स याद रखना, ये भी पूछता है कि कहाँ पे लिपस्टिक मिला था, तो ये है चहुंदारो। ठीक है, हैव बीन फाउंड इन साइट। लोथल, अब लोथल की बात करते हैं। लोथल कहाँ है? अभी भोगवा रिवर के पास है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, लोथल इज सिचुएटेड ऑन द भोगवा रिवर इन अहमदाबाद गुजरात। इट इज डिस्कवर्ड बाय SR राव। तो अब लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डॉकयार्ड की बात करेंगे हम। ठीक है, इन 1954 excavated or discovered by SR Rao in 1954 along the eastern side of the town was a brick basin। ठीक है, which has been identified as dockyard। so dockyard का खोज यहाँ किया गया था। तो अगर dockyard पूछे तो आपको लोथल बोलना है। ठीक है, by its excavator। लोथल cities on the basis of planning and material goods seems to be micro हड़प्पा और micro मोहनजोदारो सिटी। ठीक है, the evidence of rice husk। अब देखिए यहाँ पे ये समझते हैं, मतलब राइस का भी यहाँ पे कुछ साइंस मिले थे। राइस हस्क, मेटल वर्कर्स, सेल, ऑर्नामेंट मेकर्स, बेड मेकर्स शॉप, फायर एल्टर्स, टेराकोटा फिगरिन ऑफ ए हॉर्स, अ टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप, पर्सियन सील, पेंटेड जार etc हैज बीन फाउंड हियर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला था आपको मैं ये बताता हूँ। पहला तो ये समझना है कि गुजरात में ये लोथल जो है गुजरात में है, ये जो है डॉकयार्ड साइट था, मतलब यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, यहाँ से पोर्ट अवेलेबल था। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्सकवेशन था और इसमें ये पता चला कि राइस के कुछ कुछ दाने भी मिले, राइस का हस्क मिला है। तो इससे ये भी पता चला कि राइस भी अवेलेबल है यहाँ पर। राइस अवेलेबिलिटी होने का मतलब है कि अब राइस था मोहनजोदारो कल्चर में, लोथल्स के एरिया में। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद एक चीज़ और समझते हैं कि पर्शियन सिल्स भी मिले हैं वहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो पर्शियंस वहाँ आए थे या फिर वहाँ पे ट्रेड्स होता था पर्शियन सील से, ये भी माना जा सकता है। ठीक है, हैव बीन फाउंड। अब बात करते हैं हम लोग कालीबंगन की। कालीबंगन, तो अभी तक हम लोग मोहनजोदारो पढ़ लिए, अभी हम लोग लोथल पढ़ लिए, अभी हम लोग चहुंदारो पढ़ लिए, हम लोग कालीबंगन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है? ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास के रीजन में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, इस रीजन को। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगन से पूछता है। अब देखिए, दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल। अब देखिए नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा साइट को किसने खोजा, क्योंकि ये क्वेश्चंस घूम फिर के कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इन 1961 प्लग्ड फील्ड सरफेस। अब यहाँ ये क्या, कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड, खेती करने वाले जो सामान होते हैं वो मिले। हैज बीन फाउंड इन दिस साइट द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील, व्हील्स ऑफ ए टॉय कार्ट, फायर एल्टर्स आर फाउंड ऑल्सो फाउंड हियर। तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? अब हम लोग कालीबंगन भी पढ़ ली, अब हम लोग धौलावीरा जो साइट है इंदस वैली का, वो उस पर जा रहे हैं। ठीक है, धौलावीरा के बारे में जानते हैं। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। राखीगढ़ ही जो है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट हड़प्पन साइट्स है। सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन है धौलावीरा। ठीक है, इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात में लोकेटेड है। अब इसको खोजे किसने? RS बिस्ट एंड हिज कलीग्स एक्सकेवेटेड इट इन 1990 to 1991। Dholavira is one of the most prominent archaeological sites of Harappa, which gives us important information about the Great Bath and the reservoir, which was of 7 meters in depth and 79 meters long. The town was built in the rectangular shape. It was divided into 3 parts. 3 parts में था, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। ठीक है,
पीपुल ऑफ धौलावीरा वेयर फैमिलियर विद द एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सो यू कैन नो धौलावीरा में क्या था, टाउन्स का क्लासिफिकेशन था 3 तरीके से, ऊपर फोर्ट, फिर बीच में सेंट्रल टाउन, फिर नीचे लोअर टाउन्स। इसमें वो किसको रखते थे आपको पता ही चलेगा जैसे जैसे क्लासीफाई किए होंगे। उसके साथ साथ क्या था कि धौलावीरा का जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर चीज़ था वो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंस द पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन द रिजर्वायर बाय बिल्डिंग डैम्स। तो याद रखिएगा डैम्स का भी यहाँ पे बात हुआ है, वाटर रिजर्वेशन का यहाँ पे कंजर्वेशन का बहुत बड़ा बात हुआ, क्योंकि ये रीजन कौन सा था, धौलावीरा रीजन जो था, धौलावीरा रीजन it was available in the Harappan site in the run of Kutch of Gujarat where water scarcity is there. So they are very much adjustable and they are very much adjacent for their living style. Now moving to the Surkotda. अब ये कहाँ लोकेटेड है, ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ही है। द एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स, अब यहाँ से सुरकोटड़ा में हॉर्स बोन्स मिला है एंड पॉट बरियल्स हैज बीन फाउंड हियर, ठीक है। तो यही यहाँ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था, हॉर्स बोन्स, ठीक है। अब दाइमाबाद पे जाते हैं। दाइमाबाद इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ परवरा रिवर इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय बीपी बोपरदिकर इन 1958. दाइमाबाद इज फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ मेनी ब्रॉन्ज गुड्स सम ऑफ विच वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय हरप्पन कल्चर, ठीक है। बस इतना ही जानना है इसमें। अब राखी गरही जाते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा साइट है मोहनजोदारो का, ठीक है। राखी गरही देखते हैं। राखी गरही सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द घग्गर हकरा रिवर प्लेन। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय सूरजभान इन 1969। नाम तो याद होना ही चाहिए। दिस साइट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। दिस इज द मोस्ट prominent part, you all should be very much careful. So Rakhi Grahi is the largest site of Indus Valley civilization, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रोपर की बात करते हैं। रोपर इज इन पंजाब, IIT रोपर इज देयर, यू नो, इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर सतलज, ठीक है। द करेंट नेम ऑफ दिस सिटी इज रूपनगर। रोपर का नाम चेंज करके रूपनगर कर दिया गया है। दिस सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल, सेम बीबी लाल के द्वारा, इन 1950। दिस साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाय यशदत्त शर्मा 1953 to 55. Rangpur is located in Surshastra region of Western India on the coast of Arabian Sea in Gujarat, ठीक है। On the basis of large vegetative remains, यहाँ पे vegetative remains बहुत मिले हैं। It can be said that these people used to cultivate rice, बाजरा and millet. अब हम लोग पढ़ते हैं दाधेरी के बारे में। दाधेरी was a prehistoric excavation site of Govindgarh district, Ludhiana in Punjab. Daderi is also known for its painted grey ware culture, ठीक है, which is supposed to be associated with the arrival of the Aryans. तो यहाँ आर्यंस के भी कुछ साइंस मिले हैं, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिला तो मतलब आर्यंस से ही समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन सी साइट्स थी और किस रिवर से रिलेटेड है। तो हरप्पा जो है वो रवि रिवर से रिलेटेड है। रवि रिवर इज ऑल्सो नोन एज पुरुषनी रिवर एट दैट टाइम। मोहनजोदारो जो है वो इंदस से है, ठीक है, इसीलिए इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर, कालीबंगन जो है, कालीबंगन ये घग्गर रिवर से रिलेटेड है। लोथल जो यहाँ पे डॉकयार्ड्स मिला है वो भोगवा रिवर से रिलेटेड है। रोपर जो कि पंजाब में वो सतलज रिवर से रिलेटेड है। मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर वो चिनाब रिवर से रिलेटेड है। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में वो परवरा रिवर से रिलेटेड है। आलमगीरपुर जो यूपी में है, जो मेरठ के पास है, वो हिंडन रिवर से रिलेटेड है। सुटका गेंडौर ये दस्त रिवर से रिलेटेड है। भगवानपुरा जो है वो सरस्वती रिवर से रिलेटेड है। सरस्वती रिवर जो अब विलुप्त हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू री इनिशिएट और री इन्वेंट द सेम रिवर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द MCQ series of Harappan Valley civilization. Those questions are I have taken these questions from different PCS exams and those which are available in Ghatna Chakra. So first question, human society is unique because it depends mainly on culture, economy, religion, science. Because it depends mainly on economy, ठीक है। Which of the following is related to Harappan civilization? तो which of the following is related to Harappan civilization? Sumerian civilization, Indus Valley civilization, anyone can take this. Vedic civilization and Mesopotamian civilization. No, only Indus Valley civilization belongs to the Harappan civilization. I have already told you about this. Indus civilization existed in prehistoric, proto-historic, historic and post-historic. So it's proto-historic. That is, there are some of the written documents which we cannot decipher or we cannot decode. So it is proto-historic age. यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा एज है जहाँ पे हमें चीज़ें तो मिली है लिखी हुई बट हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन
अब ये नॉन आर्यन क्यों था? बिकॉज इट वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि ये अर्बन था और आर्यंस वेर नॉट अर्बन्स. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेर एज आर्यन सिविलाइजेशन वॉज अ रूरल सिविलाइजेशन. सो इस चीज को याद रखना है. आर्यन वॉज द रूरल सिविलाइजेशन and Indus Valley civilization were the urban civilization. The important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization is, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन? उनसे आगे रखने का क्या कारण हो सकता है? तो स्क्रिप्ट नो, कॉपर नो, टाउन प्लानिंग वाज आल्सो देयर एंड पॉटरीज वाज आल्सो देयर. द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ये कैसे पता चल रहा है, ऐसा कौन सा साक्ष्य मिला जैसे ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो पहले आया था आर्यन सिविलाइजेशन से? तो स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, कॉपर वाज आल्सो देयर, बट potteries has defined the civilization, Indus Valley civilization before the Aryan civilization. Explanation पढ़ते हैं. The knowledge of script and town planning of Indus Valley civilization was more developed than the pre-Aryans. ठीक है. Different archaeological pieces of evidence of pottery have been found in the early settlement of Mehergarh from the Indus Valley civilization. Pottery found during excavations proves that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization. The red pottery is painted with black figures were the speciality of Harappan civilization, whereas the grey painted pottery were used by Aryans. तो याद करना ये है कि रेड पॉटरी जो है, रेड पॉटरी वो यूज करते थे आर्यंस, एंड द ग्रे पेंटेड पॉटरीज था यूज, सॉरी, रेड potteries were used by the Harappan civilization, red Harappans, and grey painted potteries were used by Aryans. So we need to be very much careful about this. ठीक है. Moving further, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन. देखो वैदिक सिविलाइजेशन से इंडस वैली कैसे वैरी करता था. एक चीज तो मैं बता सकता हूँ आपको कि इंडस वैली में काव नहीं थी, वैदिक में काव थी, बट फिर भी चलते हैं. इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ. यस, दिस इज करेक्ट. इट हैड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वी कैन नॉट डेसिफर दैट स्क्रिप्ट, बट देयर वॉज एन स्क्रिप्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो. बिल्कुल सही है. आयरन 1000 BC में मिला है, उससे पहले आयरन था ही नहीं. तो 1, 2 and 3 also correct. So all of the above are correct. The Indus Valley civilization was this type of differences in between Vedic and Indus. ठीक है. Moving further, I don't need to read this explanation. Now, match the list 1 and list 2 and select the correct answer from the code given below. ठीक है. Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे क्या रिलेट करता है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप क्या देख सकते हो? पेस्टोरल था, लैंडलॉर्डिज्म था, एग्रीगेरियन था? नहीं, अर्बन था. सो इजिली वी कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन. तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. अब देखते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं. हालांकि हम लोग पढ़े नहीं है बट फिर भी जानते हैं. लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको पेस्टोरल नहीं, लैंड एग्रीगेरियन था. ठीक है. ऋग वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं. ऋग वैदिक सोसाइटी क्या था? पेस्टोरल था. ये पेस्टोरल लाइफ स्टाइल पर डिपेंडेंट करता था. मेडाइवल पीरियड क्या था? मेडाइवल लैंडलॉर्डिज्म था. बिल्कुल, ये तो सबको पता है. लैंडलॉर्डिज्म वाज देयर इन मेडाइवल. सो द आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहां देख सकते हो इंडस वैली अर्बन था, लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रीगेरियन था, ऋग वैदिक जो था पेस्टोरल था, मेडाइवल पीरियड जो लैंडलॉर्डिज्म था. ठीक है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. द सोर्स ऑफ द नॉलेज फ्रॉम हरप्पन कल्चर इज. अब देखो हरप्पन कल्चर का जो नॉलेज का सोर्स है वो क्या है? रॉक एडिक्ट्स, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज विल बी द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं. द फर्स्ट आर्टिफैक्ट्स अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज अ यूनिक स्टोन सील carved with a unicorn and an inscription. Similar seals were different animal symbols and writings have been found throughout the region. Although the writing has not yet been deciphered, evidence found during the early archaeological excavation is the major source to be known about the Harappan culture. ठीक है. The excavations, archaeological excavations were the main prominent things that we have known about the Harappan cultural site. Which of the following throw light in Harappan culture? कौन है जो Harappan culture पे light throw करता है? Inscription, no. Archaeological excavation is the correct answer. Already this question asked and they will ask multiple of times. Okay, moving further. The main source of knowledge about the inhabitants of Indus Valley civilization. तो समझते हैं. सील्स मोहरे थी. यस. यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड टूल्स, टेम्पल्स एंड स्क्रिप्ट, ये सारी नहीं थी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं. द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड इन 1920 एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज टूल्स, weapons, ornaments of archaeological or historical interest were found, but the main source
टू नोन अबाउट दिस सिविलाइजेशन इज सील्स। देखो मोहरे पे क्या था, मोहरे पे बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे एनिमल्स पंच थे, तो इससे ये क्या बदलता कि उनका स्पेशलिटी था। अब हर जगह जाओगे किसी भी कल्चर में तो आपको यूटेंसिल्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएंगे, वेपन्स मिल जाएंगे, टेम्पल्स मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, लेकिन आप उसको ये तो नहीं कह सकते हो ना कि आप इसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। तो किसी भी खास सिविलाइजेशन से बिलोंग करने के लिए उसके लिए कुछ खास होना चाहिए, जैसे एक प्रकार की चीजें हर जगह रिपीट हो रही हैं। तो ये चीज देखा गया, सील्स जो मोहरे थी उसमें एक तरीके का पैटर्न रिटर्न हो रहा था, जहां भी हुआ उसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंक्लूड कर लिए। ठीक है, अब घूमते हैं आगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो किन्होंने क्या दिया था, पढ़ते पहले, एम रफीक मुगल, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये इनका स्टेटमेंट है कि नहीं ये जानना है। ईजेएच मैकी, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ये सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है। मॉर्टमेर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी सही इन्होंने दिया था। अमलंदा घोष जो है वो प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी सही है। तो मतलब इनमें ये डाउटफुल है और ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन रीड करना जरूरी है कि बिकॉज इससे थोड़ा इंप्रिंट रहता है दिमाग में, याद होती हैं चीजें आराम से। अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज। ठीक है, ईजेएच मैकी हैज कंसीडर्ड दैट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, दैट इज साउदर्न मेसोपोटामिया, while historian D.H. Gordon and Mortimer Wheeler considered that the Harappan civilization was the result of migration of idea of civilization from Western Asia। तो किनका क्या आइडिया था ओरिजिन को लेके वो आपको याद करना होगा। आप एक टेबल बना लेना और उसको याद कर लेना, बिकॉज देखो पीसीएस एग्जाम और किसी भी जनरल स्टडीज का एग्जाम अगर आप उसको फैक्ट्स को डिटेल्स को याद नहीं करोगे तो आपका मुश्किल है, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अमलंदा घोष कंसिडर्ड द प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर्ड इनटू हड़प्पन सिविलाइजेशन। एमएफ रफीक मुगल जो थे वो कंसीडर करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑकर्ड इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हड़प्पा। ही रिफ्यूट्स द ओल्ड बिलीव्स दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल वो नहीं मानते थे कि मेसोपोटामियन से है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, सबसे पहले सिल्वर हड़प्पन कल्चर में मिला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये आईएएस प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है। मूविंग फर्दर, the earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from। देखो सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात और एग्रीकल्चर की बात कहाँ से हुई, तो अंजीरा नहीं, दामसादात नहीं, किलीगुल मोहम्मद नहीं, इट वाज इन मेहरगढ़। अब इसको पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ इज अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलन पास और द कराची प्लेन ऑफ बलोचिस्तान पाकिस्तान। पहले इंडिया में था। टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर वैली, Mehergarh is now seen as the precursor to the Indus Valley civilization, displaying the whole sequence from the earliest settlement and the start of agriculture to the mature Harappan civilization। तो याद रखना है, अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे एनिमल डोमेस्टिकेशन की, तो मेहरगढ़ सबसे आगे आएगा। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट एंड पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग ऑफ इन साउथ एशिया। तो याद रखना है ये। ठीक है, मेहरगढ़ विल बी द करेक्ट आंसर। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी। देखो हड़प्पन में रेड था और ग्रे कहाँ था, आर्यंस में ग्रे था। हड़प्पन, आर से रेड, आर से हड़प्पन। ठीक है, HAR, तो इस ऐसे याद रख सकते हो आप। हड़प्पन में रेड था और आर्यंस में ग्रे था। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन BPSC। द हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड, अच्छे से पका हुआ होता था। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील्स मेड वेयर्स both plain and painted. The plain were usually of red clay with or without a fine red slip. The painted pottery was of red and black colored. Several methods were used by the people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rendered, mainly comprised small vases decorated with geometrical patterns, mostly in red, black and green, and less frequently in white and yellow. The color scheme adopted for painting was light black, chocolate or light red over a buff or greenish buff in the background। ठीक है, ये हुआ हड़प्पन पॉटरी के बारे में। The beginning of the idol worship is considered in pre-Aryan। The pre-Aryan period is considered to be the beginning of idol worship. Idol worship was prevalent in Indus Valley civilization and it is evident from the coins discovered from Mohenjo-daro। ठीक है, moving further, which of the following animals were not represented on the seals and the terracotta art of the Harappan culture। तो आपको ये समझना है कि कौन से एनिमल नहीं थे। तो देखो सबसे पहले देख लो काव खोजो, काव अगर मिल जाए तो वही नहीं था, काव नहीं था, ये चीज याद रखना क्योंकि हड़प्पन्स वे आर नॉट इंडल्ज इन काउ बिजनेस। सो एलिफेंट वाज देयर, टाइगर वाज देयर
एंड राइनोसोरस वॉज देयर, ठीक है. सिप्स वॉज ऑल्सो देयर बट काउ वॉज नॉट देयर. द पिक्चर ऑफ एलिफेंट्स, राइनोसोरस, टाइगर, डियर, सिप्स etc are depicted on the seals of the terracotta art of Harappan culture, but the cow was not depicted on the seals and terracotta art of the Harappan culture. तो आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. जब भी काव का बात करें तो वैदिक में चले जाना, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब समझते हैं कि कहाँ क्या मिला था. ठीक है, चलो कहाँ पे क्या मिला था. देखो लोथल में मैंने आपको पहले बताया, लोथल क्या था, डॉकयार्ड. लोथल कहाँ पे है, रीजन गुजरात के पास. डॉकयार्ड यहाँ पे अवेलेबल था, राइस ग्रेन्स मिला था. ठीक है, अब समझते हैं कालीबंगन में क्या मिला था. कालीबंगन की बात करेंगे. कालीबंगन में क्या मिला था, कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड मिले थे, याद होगा आपको. खेती करने के सामान और खेत प्लग करने का सामान भी मिला था. अब बात करते हैं हम लोग धौलावीरा का. धौलावीरा में क्या मिला था, मोस्टली धौलावीरा में मिला था एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट. ठीक है, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला था जो कि बहुत बड़ा था, जो नॉर्मल साइज से 10 गुना ज़्यादा था. ठीक है, बनवाली में क्या मिला था, बनवाली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग मिला था. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3. ठीक है, 2 1 4 3. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग फर्दर. In which of the following Harappan cities furrows of plugged field have been found? Obviously, furrows of plugged field was found in Kalibangan. We have already discussed this question. Now, which among the following Harappan sites terracotta of plug was found? Terracotta of plug was found. It was found in Banwali. Banwali is in Haryana. ठीक है, मूविंग फर्दर. अब प्लग्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट. प्लग्ड फील्ड की बात करें तो कालीबंगन. टेराकोटा ऑफ प्लग की बात करें तो बनवाली. प्लग फील्ड की बात करें तो कालीबंगन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब दो लिस्ट को मैच करना है. देखो लोथल पहले सर्च करो. लोथल तुम्हें पता है, लोथल में डॉकयार्ड था, तो बी का 2 हो गया. बी का 2 मतलब ऑप्शन ये हो सकता है आंसर, ऑप्शन ये हो सकता है. मतलब ये दोनों की तो हम बात ही नहीं कर सकते. अब ये दोनों को तो साफ हटा दो. ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करके बनाया करो, आसान हो जाएगा. ठीक है, अब देखो हम बता लिया बी का 2 होगा. अब देखो हरप्पा भी हम लोग सिमेंट्री के बारे में नहीं जानते, तो हम लोग उसको पॉज करते हैं. ठीक है, अब आ जाओ कालीबंगन, सी पे. कालीबंगन में क्या मिला था, मैंने आपको बताया कालीबंगन में फ्यूरोड लैंड मिला था. तो अब हमको सी का 4 हो गया. सी का 4 हो गया, तो हम यहीं पे आंसर टिक करके, आंसर डी करके आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन जान लेते हैं और क्या क्या है. ठीक है, अब जान लो हरप्पा में सिमेंट्री मिला था R37 का. ठीक है, और मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था. ये तो सबसे पॉपुलर है डांसिंग गर्ल स्टैचू. तो इस तरह क्वेश्चन को आप बेसिकली क्या करो ना, एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ. एलिमिनेट करोगे, आपको क्या पता है ये हमें नहीं जानना, आपको क्या नहीं पता है उसको ध्यान में रखो, और क्या गलत हो सकता है पहले रिवर्स जाया करो. मतलब क्या गलत है, गलत को एलिमिनेट करोगे तो अगर मान लो 2 ऑप्शन भी बच गए तो आप आराम से प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो, 1/2 आप निकल सकते हो उस क्वेश्चन से. ठीक है, हरप्पा में क्या मिला, सिमेंट्री R37, लोथल में डॉकयार्ड, कालीबंगन में फ्यूरोड लैंड, मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल स्टैचू. ये तो बहुत पॉपुलर है, इसको तो याद रखना ही रखना है. ठीक है, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following ancient towns is well known for its elaborated system of water harvesting and management by building of a series of dams and channelizing water into. देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर कंजर्वेशन की बात कहाँ करेंगे. वाटर कंजर्वेशन की बात वहाँ करेंगे जहाँ पे पानी की कमी है. तो रन ऑफ कच्छ एरिया में, दैट इज गुजरात एरिया में, तो यहाँ पे धोलावीरा की बात होगी. ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था. तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर, दैट इज वाटर प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं. धोलावीरा की बात करेंगे. धोलावीरा इज इन गुजरात एज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेटेड सिस्टम एंड वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट. अब देखिए एक तरीका हम ट्रिक बताते हैं. धोला मतलब धो दिया, धो दिया मतलब वाटर, वाटर मतलब इट इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन. सो ऐसे याद कर सकते हो आप. ठीक है, मूविंग फर्दर, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब लिस्ट को कनेक्ट करना है. कौन सा रिवर कौन से साइट्स के आसपास मिला है. ठीक है, हमको ये समझना है. तो ठीक है, आप पहले पे चले जाओ, हरप्पा पे. तो हरप्पन सिविलाइजेशन वाज देयर इन नियर बाय पुरुषनी रिवर. सो यू कैन से इट्स रवि रिवर वाज नोन एज पुरुषनी रिवर. ठीक है, अब देखो सेकेंड वाज हस्तिनापुर. अब देखो हस्तिनापुर कहाँ है, यूपी में कौन सी रिवर है, गंगा. तो आप आराम से बता सकते हो. तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया. तो ए का 2 एंड बी का 3 आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो. आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग जानते हैं. अब देखो नागार्जुना कोंडा साउथ नेम है. तो साउथ रिवर होगी, या तो कृष्णा होगी गोदावरी, लेकिन यहाँ पे कृष्णा होगी. ठीक है, तो ये 4 हो गया.
अब पैठान चल जाता है, देखो हमें ये दोनों के बारे में उतना आइडिया नहीं था, फिर भी हम एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं, बट हालांकि नागार्जुनकोंडा का होना चाहिए आइडिया। अब पैठान क्या है, गोदावरी रिवर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको दो ऑप्शन भी एलिमिनेट, पहले आप एलिमिनेट करो कि आपको क्या नहीं आता है या फिर क्या गलत हो सकता है, और अगर कनेक्टिविटी की बात है तो जो हमको आता है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। द करेक्टली मैच लिस्ट ऑफ द रिवर, हड़प्पा वॉज रिलेटेड टू रवि रिवर, हस्तिनापुर गंगा रिवर, नागार्जुनकोंडा कृष्णा रिवर, पैठान वॉज गोदावरी रिवर। ओके, मूविंग फर्दर। अब देखो ये दो साइट दिया हुआ है, हड़प्पन सेटलमेंट एंड रिवर ऑन विच इज लोकेटेड। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। हड़प्पा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हड़प्पा वाज नियर बाय द रवि रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन, अब देखो कालीबंगन का समझते हैं। ठीक है, कालीबंगन का समझते हैं। तो कालीबंगन वाज नियर बाय घग्गर रिवर। ठीक है, लोथल, मैंने आपको पहले बताया, लोथल जहां पे डॉकयार्ड मिला था गुजरात के पास, तो भोगवा रिवर। ठीक है, रोपर, रोपर इज इन पंजाब, सो सतलज विल बी द करेक्ट आंसर। सो कुछ सोचना ही नहीं है। हड़प्पा रवि, A3 मतलब क्या, ये दोनों आंसर में से हमारा कोई एक आंसर है, हमें आगे फर्दर देखना है, नो लुक फर्दर। ठीक है, कालीबंगन, अब देखो लोथल का भोगवा, लोथल भोगवा मीन्स सी का 1 होना चाहिए, तो यहां भी ये करेक्ट हो गया। देखो यहां पे ट्रैप्ड हो आप, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था। रोपर का सतलज, ये आप कंफर्म हो, रोपर का सतलज मतलब D का 4, D का 4 मीन्स ये कंफर्म। अब आपको पता चल गया कि A विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेट कर लो, कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट बाथ was found from the Indus Valley civilization at, it was at Mohenjo-daro. The Great Bath is one of the well-known structure among the ruins of the ancient Indian Indus Valley civilization. Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. The foundation of Great Bath measurement were 55 meter east, west and 35 meter north south. In the middle of Great Bath, the pond measures 11.8 meters cross 7.04 meters and has a maximum depth of 2.43 meters. Okay, so same question, the Great Bath. This question is very frequent. They ask this question very frequently. So you need to be much more concentrate on this part. The Great Bath was found at the archaeological site at, it is in Mohenjo-daro. Which of the following statement about the Indus civilization is not true? Which of the following statement is not true? Actually, accurate drainage system of the city, that this is correct. Trade and commerce were in an advanced stage, this is also correct. Worshipping of mother goddess, this is also correct. People knew the iron came in 1000 BC, so they were not aware of iron. The Indus Valley civilization was a bronze age, and that was not a iron age. Bronze Age civilization. People of this age were not familiar with iron. The drainage system was advanced and covered with slabs. The trade and commerce were in an advanced stage. The piece of evidences of both internal and external trade have been found. Many pieces of evidence of worshipping of Mother Goddess from Indus Valley has been found. Okay, moving further. Indus Valley civilization is known for its town planning. Yes, this is correct. For Mohenjo-daro and Harappa, yes, this is also correct. For their agricultural work, yes, this is also correct. For its industrialization, yes, this is also correct. So all of the options are correct. Moving to the next question. Which of the following is not correctly matched? Which of the following is not correctly matched? Alamgirpur, I've already told you, it's in Uttar Pradesh, yes, near Hindon River in Meerut. Lothal, where a dockyard is found, it's in Gujarat, yes, this is absolutely correct. Kalibangan in Rajasthan, it's not in Haryana. Ropar is in Punjab. So option C is the correct answer. So Kalibangan is located in the Hanumangarh district of Rajasthan. It was excavated by Agos in 1951. The excavation revealed that the western mound was a fortified enclosure with a rectangular salients and towns. Except this, all are correctly matched. So moving further. For the Harappan cultural site and its position, which of the following is not correctly matched? जैसे भी कोई क्वेश्चन बनाओ ना, क्वेश्चन स्टार्ट करो. सो फॉर द हरप्पन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो आलमगीरपुर वॉज इन उत्तर प्रदेश, बनवाली इज इन हरियाणा, यस, दाइमाबाद इज इन महाराष्ट्र, राखी ग्रही इन राजस्थान. राखी ग्रही इज ऑल्सो सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. सो दिस इज द correct answer D is the correct. So Rakhigarhi village is situated in the Hisar district of Haryana along with the bank of Ghaggar Hakra river. Ghaggar and Hakra river, you need to know. This site was discovered by Suraj Bhan in 1969. Rest of the options are not correctly matched. So moving further to the question number 31.
It's which of the following list we will have to match the correct one. So Manda is in Jammu and Kashmir. I have already told you Jammu and Kashmir. ठीक है. Daimabad is in, so A answer will be 3. Daimabad is in Maharashtra, so B will be 4. A3 B4. So searching for the option A3 B4. So you need not to look further, but still I am going to reallocate all these. Rakhi Grahi is in Haryana, Kalibangan is in Rajasthan. So C will be 1 and D will be 2. So answer C is correct. Moving further to the next question. So now again the same two list question in which Harappan sites and UT state of India. Manda is in Jammu and Kashmir. It's in the top of India. It's in Jammu and Kashmir. Now Balu is in Haryana. Padri is in Gujarat. Hulaz is in Uttar Pradesh. So A will be 3. A will be Haryana. Balu is in Haryana. Manda is in Jammu and Kashmir. So Manda is in Jammu and Kashmir. So answer या तो ये होगा नहीं तो ये होगा. Balu is in Haryana. A will be 3. So this. So answer D is correct. Moving further. Which of the following sites of Harappan culture are located in Sindh? Harappa, Mohenjo-daro, Chahundaro and Surkotda. So only Chahundaro and Mohenjo-daro is in Sindh. So option 2 and 3 is correct. Among the above option, Harappa is located in Punjab. It's in Punjab, in Pakistan province. Mohenjo-daro and Chahundaro both are located in Sindh province, and Surkotda is located in Gujarat. Surkotda जहाँ पे हमें हॉर्स का कुछ रिमेन्स मिले थे, तो Surkotda is in Gujarat. The excavation at Chahundaro was directed by Mackay, J.H. Mackay. Moving further. Which site of the Indus Valley is now in Pakistan? So Kalibangan is in Rajasthan, Lothal is in Gujarat, Alamgirpur is in UP. So Harappa is in Pakistan. So this is the correct answer. Okay. Harappa is an archaeological site of Mote Margi district of Punjab province. Now it is in Sahiwal district of Pakistan. It is located on the bank of river Ravi. Kalibangan is located in Hanumangarh district of Rajasthan. Lothal is in Gujarat where dockyard is found, and Alamgirpur is located in the Uttar Pradesh. So moving further. Rangpur, where the contemporary of Harappan civilization was found, is in. Rangpur is in Susurt region. Rangpur is located in Susurt region of western India on the coast of Arabian Sea in Gujarat state. So Rangpur is in Gujarat state. On the basis of large vegetative remains, it can be said that these people used to cultivate rice, bajra and millet. Daderi is a late Harappan site of. It's of Punjab. Daderi was a prehistoric excavation site of the Govindgarh district, Ludhiana, Punjab. Daderi is known for its painted grey and ware culture, which is supposed to be associated with the arrival of the Aryans. ठीक है. रेड वेयर्स की बात करेंगे तो हम हरप्पन्स की बात करेंगे, ग्रे वेयर्स की बात करेंगे तो मोस्टली हम लोग आर्यंस की बात करेंगे. विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया? कौन सा साइट है जो इंडिया में लोकेटेड है? ठीक है, तो लोथल है, तो सबको पता है लोथल इज इन गुजरात वेयर डॉकयार्ड इज फाउंड. मोहनजोदड़ो इज इन पाकिस्तान, हरप्पा इज इन पाकिस्तान. सो ऑब्वियस लोथल इज इन इंडिया. Moving further to the next question, the Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river. Simple, it is situated in the river, on the bank of the river Bhogwa. Bhogwa is in Gujarat. Harappan civilization, Lothal is located in Gujarat. Same question. The port city of Indus Valley civilization are, Lothal is the port city of Indus Valley civilization. I have already mentioned in this. What is the most significant feature of the Indus Valley civilization? अब देखो Indus Valley civilization के फीचर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और हर बार पूछेगा, क्योंकि Indus Valley civilization का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था एक तो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और बर्न्ट ब्रिक्स की बिल्डिंग्स, उनका वो बहुत बड़ा वो इशू था. ठीक है, बहुत बड़ा उनके अचीवमेंट थे एक तरीके से. ठीक है, सो बर्न्ट ब्रिक्स बिल्डिंग विल बी द आंसर. The use of burnt bricks in the construction of building was one of the main feature of the Indus Valley civilization. Burnt bricks were used in abundance in Harappa and Mohenjo-daro. In Lothal, burnt bricks were used in the construction of drainage. Now, which one of the following is a Harappa port? कौन सा पोर्ट है? तो सिंपल लोथल इज द हरप्पन पोर्ट. बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. So the next question, which of the following is not an Indus Valley civilization site? कालीबंगम है, रोपर है, लोथल है, पाटलिपुत्रा is not. So moving further, which of the following is not a Harappan site? Chahundaro है,
कोटजी है, देसलपुर है, सोनगोरा नहीं है. Songura is a village located in the bank of Rapti River in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. A copper plate inscription of Mauryan period has been found here, which gives us information about the storehouse present here. Chahundaro, Kot Diji, and Desalpur are Harappan sites. Chahundaro and Kot Diji are present in the current Sindh province of Pakistan, whereas Desalpur is located in the Kutch region of Gujarat. Okay, moving further to the next question. The largest site of Harappa in India is, it's in Rakhi Garhi. Rakhi Garhi is in Haryana, which is the recent discovery of two mounds. Rakhi Garhi, that is 350 hectares in Haryana, is the largest site. ठीक है, moving further. The biggest Harappan sites of India is, it's in Rakhi Garhi. We are talking about India, in India. Okay, if we will talk about India, then it is Rakhi Garhi. It's in Haryana. Indus Valley civilization, which was placed on the banks of the river, they were. Okay, moving to the next question like this. कौन कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा कौन कौन सा रिवर है जो इस पे बेस्ड है? तो सिंधु, झेलम एंड चेनाब. 1, 2 and 3 will be the correct answer. So 1, 2 and 3 will be the correct answer. Geographically, Indus Valley civilization was spread from Jhelum River. The people of Indus Valley civilization believed in spirit and Brahma, rituals, sacrificial system and mother goddess. तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था. लेट मी रीड द एक्सप्लेनेशन. Undeciphered scripts of Indus Valley civilization had attached speculations and hypotheses. देखो, हम लोग को सबको पता है कि वहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स थे वो हम लोग रीड नहीं कर पाए. तो रीड नहीं कर पाए तो लोग कुछ भी कर रहे हैं तो स्पेकुलेट कर रहे हैं. स्पेकुलेशंस को हम लोग एग्जैक्ट वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो द पीपल ऑफ इंडस वैली प्रोबेबली वर्शिप्ड मदर गॉडेस लॉर्ड शिवा and they may perform yagya. Fire pit found in Rajasthan and Gujarat sites. Burial rituals indicated the belief in Atma and spirit. Evidences of human sacrifice also found in Mohenjo-daro. The Indus Valley people worshipped Shiva. पशुपति जो मिले थे गॉड शिवा का. Marshall identified the figure which he found during the excavation as an early form of Hindu god Shiva or Rudra or Pashupati, lord of animals, from the excavation of Harappa. The Pashupati seal, in which the three-faced male god is showing sitting in a yogic posture surrounded by a rhino and a buffalo on the right, on elephant and a tiger on the left, makes the historian conclude that the people of those days worshipped Lord Shiva. Or cylindrical stone shows that the people worshipped Lingam, the symbol of Lord Shiva. So Lord Shiva was there as a god for them. Who was the director of the archaeological excavation that led to discovery of Harappan and Mohenjo-daro? He was Sir John Marshall. So yeah, you have to remember the director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappan and Mohenjo-daro was Sir John Marshall. Moving further to the next question. Two Indians who were associated with the discovery of Indus Valley civilization were. देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों, एक आर डी बैनर्जी थे, राखलदास बैनर्जी, एक दयाराम साहनी थे. पहले दयाराम साहनी ने सर्च किया, फिर उसके अगले साल राखलदास बैनर्जी ने किया. ठीक है, मूविंग फर्दर. नाउ मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है. लिस्ट 1 में साइट दे रखा है और लिस्ट 2 में किसने एक्सकेवेट किया ये देना है. ठीक है, चलो तो मूव करते हैं. हरप्पा सबको पता है. दयाराम साइनी इन 1923 एंड 24 एंड देन अगेन इन 24 एंड 25. हरप्पा वाज दयाराम साहनी. ठीक है. हस्तिनापुर वाज बीबीलाल. तक्षशिला was John Marshall. Kausambi was excavated by N.G. Majumdar. So हरप्पा दयाराम साहनी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, ऑल्दो अगर सिर्फ आपको हरप्पा भी पता होता तो आप एलिमिनेट कर लेते इस ऑप्शन को इजिली. सो हरप्पा वाज दयाराम साहनी, हस्तिनापुर वाज बीबीलाल, तक्षशिला वाज जॉन मार्शल, कौशाम्बी N.G. Majumdar. ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Same question, same type of question they are asking. So, which of the following is not correctly matched? Harappa, Dyaram Sahni, this is correct. Lothal was S.R. Rao, this is also correct. Surkodra was J.P. Joshi, this is also correct. So, what is the fourth option? Dholavira was B.K. Thapar. So, this is not correct. So, let me tell you the explanation. Harappa was excavated by Dyaram Sahni, ठीक है. Lothal was S.R. Rao, Surkodra by J.P. Joshi, but Dholavira was not excavated by B.K. Thapar. Instead, it was excavated by R.S. Bist. Dholavira by R.S. Bist.
not BK Thapar. Therefore, option D is not correct. Okay, moving further to the next question. The first archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance was Alexander Cunningham. Alexander Cunningham, a very popular name, is also known as the father of Indian Archaeological Survey of India. Alexander Cunningham, who headed the Archaeological Survey of India, करजन के वक्त में ये थे, visited the site in 1853 and 1856. Cunningham made a few small excavations at the sites and reported some discoveries of ancient pottery, stones, tools and a stone seal, but did not recognize its significance. उनको समझ नहीं आया बहुत ज़्यादा चीज़ें. लेटर जॉन मार्शल सेंट राखल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी to begin the further excavations of the Harappan sites. Hence option A is the correct answer. Okay, moving further to the next question. Who among the following was not associated with the excavation of Harappan and Mohenjo-daro? R.D. Banerjee, Rakhal Das Banerjee were there. ठीक है. K.N. Dixit was there. M.S. Vats were there, but V.A. Smith was not there. So this is the correct answer. Option D is the correct answer. So let me read the explanation. In 1921, 1921 में दयाराम साहनी surveyed Harappa. 1926 में M.S. Vats 1926 में MS Vats was associated with the survey of Harappa. Mohenjo-daro was discovered in 1922 by Rakhal Das Banerjee, R.D. Banerjee. It's very interesting and very important to read and remember. In addition to him, some other scholars like K.N. Dixit, Ernest Mackey, Aurel Stein, A. Ghosh, J.P. Joshi was also contributed in the discovery of this civilization. Hence, it is clear that V.A. Smith was not associated with the discovery of Harappan civilization, rather was the British Indologist and art historian. So, V.A. Smith was the British Indologist and art historian. Okay, moving for the next question. So, from which of the following places remains of wells has been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? अब पूछ रहे कहाँ से मिला है, ठीक है. तो देखो रिमेन्स ऑफ वेल्स एंड हाउसेस तो हर जगह मिला था, हरप्पा में भी, लोथल में भी, कालीमंगम में भी, मोहनजोदारो में भी. सो दिस क्वेश्चन इज अ बिट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्री 2004. ठीक है. सो दे हैव डिलीटेड द क्वेश्चन. Moving further to the next question. Mohenjo-daro is situated in which of the following? Mohenjo-daro कहाँ situated है? Obvious है, it's in Sindh province of Pakistan. Which is the correct chronology order in which the following appeared in India? अब देखो chronology order का पूछना है. क्वेश्चन IAS का है, प्रीलिम्स 1998 का. क्रोनोलॉजी समझना है तो समझना है क्या है. तो पहले क्या मिला हमको? गोल्ड कॉइन्स नहीं, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स नहीं, आयरन प्लग ये तो 1000 BC में मिला है, आयरन प्लग हमको 1000 BC में मिला है. सबसे पहले हमको अर्बन कल्चर मिला है. अर्बन कल्चर मिलने का मतलब क्या हो गया? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो फोर्थ विल बी द फर्स्ट. सो आंसर या तो सी होगा नहीं तो डी होगा. सी या डी होना चाहिए. ठीक है. अब देखो अर्बन कल्चर के बाद 1000 BC में हमको आयरन प्लग मिला, तो 4 और 3 होगा. 4 और 3 ये भी सही है, मतलब या तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. उसके बाद हमें पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स मिला, तो 2. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग फर्दर. एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, रीड करते हैं. हरप्पन सिविलाइजेशन, द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. द नॉलेज ऑफ आयरन वाज नोन मच लेटर आफ्टर द ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड or in and around 1000 BC. The first punch-marked coins came into existence in India in 6th BC. Gold coins were introduced by the Indo-Greek rulers during 2nd century BC. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे. अगर आप एंशिएंट कंप्लीट कर ले रहे हो तो इस क्वेश्चन को करने में कोई टाइम नहीं लगेगा. द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन इट वाज कॉपर. सो चैल्कोलिथिक पीरियड एंड कॉपर पीरियड इट वाज आल्सो देयर. कॉपर वाज द मेटल विच वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस, though there is a variation in the period around the globe as far as the use of copper is concerned. An ivory scale in Harappan context was found at Lothal. An ivory scale in the Harappan context was found at Lothal. Lothal is a place associated with the Indus Valley civilization currently in Gujarat, जहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला है. ठीक है. Moving further to the next question. Which metal has so far not been discovered in Harappan sites? Obviously, it's not iron. Copper was there, gold was there, silver was there, but iron was not there. ठीक है. Iron 1000 BC में आया. Which of the following sites is located in the valley of Ghaggar and its associates river? अब देखो घग्गर की बात कर रहे हैं तो हम हरियाणा की बात करेंगे. हरियाणा में बनवाली की बात करेंगे. बनवाली, ठीक है. बनवाली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा. बनवाली इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. हेंस ऑप्शन डी. एक चीज़ और हम याद कर लेते हैं, हरियाणा में खेती बहुत होता है तो फिर आप बनवाली से बन से याद कर सकते हैं हरियाणा. ठीक है. 64th. अब हमको कंसिडर करना कौन सा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी करेक्ट और इनकरेक्ट को मार्कआउट कीजिए, जिससे आपको ये सेपरेट हो जाएगा कि करना क्या है हमें. ठीक है. कौन कौन सा इसमें करेक्ट है? मोहनजोदारो, हरप्पा, रोपर एंड कालीबंगा आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर इज नो डाउट इन दैट.
People of Harappa developed the road, proper housing and drainage system. This is also absolutely correct. These are the features of Harappan civilization, Harappan township planning. People of Harappa were known about the use of metals. This is wrong. This is absolutely wrong. So option 1 and 2 are correct. So option A is correct. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Assertion is a question है. Mohenjo-daro and Harappan sites are dead now. Yes. This is correct. They were discovered during excavation in the context of above, and which one of the following is correct? Yes. So both A and B are correct, and B is the correct explanation of A. So B is not the correct explanation of A. So option B is the right answer. Moving further, from where the evidence of the rock cut architecture was found in with reference to Harappan civilization. ठीक है, तो हम लोग धौलावीरा की बात कर रहे हैं. धौलावीरा विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, राखी गरई पहला है, इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात. R.S. Bist and his colleagues excavated his site in 1992. Dhaulavira is one of the most prominent archaeological sites in Harappa, which gives us important information about the Great Bath and the rock cut reservoir, which was 7 meter deep and 79 meter long. ठीक है, Dhaulavira is located in Gujarat. आगे बढ़ते हैं, same question. Which Harappan city is divided into 3 parts? So Dhaulavira is divided into 3 parts, where it's like it. Dhaulavira is Harappan site located in Kutch district of Gujarat. The town has built in the rectangular shape. It has divided into 3 parts: fort, central town and lower town. ठीक है, एक तरीके का हायरार्की होता था उन लोगों का. In which of the following sites remnants of 3 townships have been found? It's in Dhaulavira. Obviously same question is repeating. A highly advanced water system. देखो वाटर सिस्टम का बात करते हैं, मैंने आपको ट्रिक दिया था कि धौलावीरा धो देंगे, तो धौलावीरा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following sites has yielded evidence of a double burial? देखो डबल burial की बात करते हैं तो द एविडेंस ऑफ ट्रिपल बरियल हैज बीन फाउंड इन लोथल. एक साथ 3 लोगों का बरियल लोथल में मिला है, ये ठीक है. इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर हरप्पन कल्चर. इट्स टाउन प्लानिंग वॉज डिफरेंट देन द हरप्पा एंड मोहनजोदारो. द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शन. Each section was built on a wide platform of baked bricks, and each platform is separated by a road. The evidence of double burial also has been found near Kalibangam. If we follow the number of burials, option C will be the correct answer. ठीक है, so it will be Lothal. ठीक है. Recently, from excavations of Harappan's site, Sonauli was found. So recently from excavation site, Harappan sites, Sonauli was found at. अब सोनौली में क्या मिला था ये हमको जानना है. ठीक है, तो सोनौली में क्या था? ह्यूमन बरियल्स, एनिमल बरियल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव. हाँ, ह्यूमन बरियल्स वाज देयर. ठीक है. Cotton was first cultivated in India for clothing. In 1922, Rakhal Das Banerjee took interest in the site of Mohenjo-daro for excavation. Evidence of the earliest cotton cultivation was found by the excavation in India. From India, it reached to Greece, where it was called as Hindon. The cotton cultivation in India started in 3000 BC, while it was cultivated in Egypt in 2500 BC. Okay, for clothing, cotton cultivation was first introduced in. It's in India. Very interesting question. Now, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. तो स्टूडेंट देखते हैं. It was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. Okay, this is absolutely correct. They were a bit of secular civilization. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India. This is also correct. So both 1 and 2 are correct. Absolutely correct. Indus Valley civilization is considered as to be secular civilization with no trace of theocratic or organized religion. Cotton textile were produced during the Harappan period as shown by the artifacts evidence. Okay, moving further to the next question. So, which of the following characterized the people of Indus civilization? They proposed great places and temples. They possessed great places and temples. No, this is not correct. They worshipped both male and female deities. Yes, this is absolutely correct. Absolutely correct. They also worshipped goddess and also worshipped the Pashupati idols. They employed horse-drawn chariots in warfare. No, this is not correct. So option 2 is only correct. Option only 2 is correct. So option B is correct. Okay, moving further. One of the following sites from where the famous bull seal
of Indus Valley civilization was found was it was found from Mohenjo-daro. ठीक है. Mohenjo-daro is an archaeological site in the province of Sindh, which is in Pakistan now, excavated by R.D. Banerjee, that is Rakhal Das Banerjee, in 1922. From this site, various sculptures, seals, pottery, gold, jewelry has been found, but the most famous among them is the humped bull seal. So याद रखना है, मोहनजोदारो में humped bull seal का एक सील मिला है, एक मोहर मिला है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील. अब कौन सा एनिमल नहीं था ये बताते हैं. बुल था, एलिफेंट था, शिप था, हॉर्स नहीं था. सो आंसर सी विल बी करेक्ट. नाउ रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट्स ऑफ लायन. हॉर्स भी है. Among the given options, the evidence of cow, elephant have been found, and there is some dispute regarding horse. But the latest excavation has revealed that the evidence of horse, the evidence of lion from the excavation of Harappan civilization is not been mentioned anywhere. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब एक रिपोर्ट आया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय आईआईटी खड़गपुर, स्टडी ग्रुप्स कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द कॉज एंड फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो माना जाता है कि 900 साल तक बहुत कम बारिश हुआ, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट कर गया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ आईआईटी खड़गपुर, द कंटिन्यूअस लो और नेग्लिजिबल रेनफॉल फॉर 900 ईयर्स वॉज द cause and fall of Indus Valley civilization. In other words, it can be said that continuous drought for 900 years led to the fall of Indus Valley civilization. A horned deity engraved or on a terracotta cake has been recovered from. It's recovered from Kalibangan. So from excavation at Kalibangan, a series of fire altars on mud brick platforms were discovered. A triangular terracotta cake found in Kalibangan has a carving of horned deity on one side and an animal, that is goat, being dragged by a rope by a human on the other. This shows the way of the emergence of the sacrificial tradition for the entire era. ठीक है. अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल. नाइल तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑब्वियस है. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द घटना चक्र बुक. एंड लाइक दिस आई विल finish entire book. If you want, then please convey the message in the comment box. Also subscribe my channel IS PCS Simplified. So thank you so much. Stay connected. I will bring these type of chapters very much.